जगाधरी पहले कभी जगह और धरी था, यानी रियासत की ताजपोशी की जगह। धरा यानी पगड़ी, और राजा अपने जानशीन को जहां अपनी पगड़ी यानी अपना ताज पहनाता था, या फिर राजा के गुजर जाने के बाद उसके वारिस को जहां पगड़ी पहनाई जाती थी, वो जगह, वो इलाका बाद में बनते बिगड़ते जगाधरी हो गया। और आज के वक्त में जगाधरी एक विधानसभा क्षेत्र है जो पहले कभी छछरौली के नाम से जाना जाता था। ये शहर हुमायूं के जमाने से आबाद है और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का अनोखा इतिहास नजर आता है, जहाँ कई मंदिर और मस्जिद हमसाया है। यहाँ की कलसिया स्टेट ने इस इलाके को एक खास पहचान दी, जिसके आखिरी राजा हुए रवि शेर सिंह। और आज भी यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में बसते हैं और यहाँ के तेलियान की ये मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद एक साथ आबाद है, जो पैगाम दे रही हैं कि यहाँ का समाज कितना खूबसूरत है। मोहब्बत से हम अपनी चाहतों को पुरनूर करते हैं, गले मिलकर हर एक शिकवे गिले को हम दूर करते हैं। हरियाणा के जगाधरी में बात मुद्दों की होती है, लेकिन वोट हमेशा जाति धर्म के नाम पर ही पड़ता है, और इस बार भी सियासी बिसात जाति धर्म के नाम पर ही बीत चुकी है। कांग्रेस की तरफ से अकरम खान, बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कंवरपाल गुर्जर, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए आदर्श पाल सिंह, बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हुए दर्शन लाल खेड़ा के बीच कड़ी फाइट है। यानी मैदान में दो गुर्जर, एक पंजाबी और एक मुसलमान उम्मीदवार है। मुस्लिम गुर्जर अकरम खान का शोर काफी सुनाई देता है। उनके नाम की चर्चा जितनी मुसलमानों के बीच है, उतनी ही गुर्जरों के बीच भी है। हम इस वक्त जगाधरी विधानसभा के छछरौली गांव में हैं। कुछ लोग यहां पर हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इस बार किन किन बिनाओं पर वोटिंग होने वाली है। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद अकबर जी। अकबर साहब, क्या करते हैं भाई अकबर साहब आप? यहीं पे मदरसे में पढ़ाते हैं। मदरसे में पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी स्कूलों का क्या हाल है भाई? आपके गाँव में स्कूल वगैरह है? जी स्कूल है जी। कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही वहाँ? ठीक है जी, बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है। जी। ये सवाल इसलिए पूछा था कि भाई पिछले 5 वर्षों में कंवरपाल साहब ने कैसा काम धाम किया, क्योंकि अभी बहुत जल्दी आपको वोट करना है। कैसे फैसला होगा? वैसे ऐसे है सर जी, उन्होंने जबकि शिक्षा मंत्री थे वो 18 स्कूल बंद हुए हैं। अच्छा, उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए? हाँ जी। कहाँ पर 18 स्कूल बंद हुए? यहीं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में जी। इस जिले में? हाँ जी। अरे पढ़ाई का तो नहीं समझो, बस बिल्कुल नाकाम है जी। अच्छा जी। जी, तो इस बार कैसे फैसला होगा? टीचर नहीं, अब के कांग्रेस को ला रहे जी। अच्छा, हाँ जी। चलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, आप भी टीचर हैं? जी सर। तो आप भी ज़रा बताइए कि ये जो 18 स्कूलों की बंद होने की बात हो रही, क्या वजह रही, कैसे बंद हो गई ये हमारे शिक्षा मंत्री साहब की गफलत और सुस्ती, और ये कहिए कि कौम मिल्लत के साथ खुसूसी हमदर्दी ना होने की ये वजह से मुसलमानों के इलाकों में बंद हुए या पूरे ओवरऑल हर तरफ बंद हुए? हर तरफ बंद हुए। हर तरफ। जी जी। अच्छा, बाकी और क्या हाल है? अस्पतालों का, सड़कों का, बिजली पानी का क्या हाल है? इसके अंदर भी कमी है, बड़ी मरम्मत के काबिल, बहुत सी सड़कें मरम्मत के काबिल, लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो और ध्यान नहीं है। इसलिए इस कैसे उम्मीदवार चुनेंगे अयूब साहब आप? तमाम का प्लान है, इरादा है पक्का, और मालिक से दुआ भी है कि कांग्रेस को लाएंगे, और इसके लिए कोशिश भी जारी है। कैसा काम किया सरकार ने? पहले खट्टर साहब, फिर नायब सिंह सैनी साहब और आपके कंवरपाल साहब ने। ऐसा है जी, इस सरकार को 10 साल हो गए बने। हाँ। ये झूठ के सहारे पे तो ये मतलब सरकार बनी है, सरकार आई है सत्ता में। अच्छा। और विकास के नाम पे कुछ नहीं, बच्चों को बेरोजगारी दी, और बेरोजगार बच्चे इन्होंने मतलब जो है ना नशेड़ी बना दिए। अच्छा। यहाँ पे मतलब इस एरिया में जो है ना थोक में मतलब जो है ना आपको, तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं गुलजार भाई आप। हाँ यहाँ पे मतलब जो है ना मतलब आपको थोक में मिलेंगे समय की। ये सारे जो हालात आप बता रहे हैं, ये ठीक कैसे होंगे? कोई ऐसा उम्मीदवार दिखता है जो हालात बदलेगा, ठीक करेगा? हालात बदलेगी कांग्रेस। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने बड़ा राशन बांटा है इस बार भाई, गरीब आदमी को खूब राशन मिला है, उसके बदले में वोट भी मिलेगा। तो जमशेद का वोट भी मिलने वाला है क्या बीजेपी को? ना जी ना, हम तो कभी भी नहीं जमा गए, हम तो कांग्रेस ही हैं जी पक्के। अच्छा, राशन बीजेपी से लिया कि नहीं लिया सरकार से? लिया, लेना पड़ा, जो गवर्नमेंट दे रही देना पड़ा।
अच्छा लेना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। लेकिन वोट जाएगा कांग्रेस को। कांग्रेस को जाएगा जी। अच्छा, तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं फिर? कांग्रेस की जी। कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं, फिर कितनी सीटें दे रहे हैं आप लोग भाई इस बार हरियाणा में? 75 सीटें आई कांग्रेस, 75। 75 सीटें आ रही हैं, सिर्फ 15 सीटें बीजेपी को। हम इस वक्त हरियाणा में जगाधरी विधानसभा के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर हैं। ये हथनी कुंड बैराज है और मेरे दाईं तरफ आपको हिमाचल नजर आएगा, यानी जगाधरी में हिमाचल की सीमा मिलती है। और थोड़ा सा इस तरफ फरमान आपको जब घूमेंगे तो दिखेगा ये उत्तराखंड का इलाका है। और थोड़ा सा दाहिनी तरफ जब फरमान आएंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, यानी जगाधरी का आखिरी जो छोर है वहाँ पर 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल की। हिमाचल से जो पानी आता है उसको पहले ताजेवाड़ा बैराज के जरिए कंट्रोल किया जाता था, डाइवर्ट किया जाता था, लेकिन 1996 से 1999 के बीच बंसीलाल की जब सरकार थी तब ये बैराज बनवाया गया। इसके 18 मुख्य गेट हैं और उस तरफ आप जो देख रहे हैं वो ईस्ट कैनाल है जो उत्तर प्रदेश की तरफ पानी जाने देता है, यानी उत्तर प्रदेश के काफ़ी हिस्सों को इससे बैराज से जाने वाला पानी जो है सैराब करता है। और ठीक फरमान के पीछे जो वेस्ट कैनाल है जो हरियाणा की तरफ पानी जाता है, इसमें कुल 10 गेट हैं, यानी कुल 32 गेट इस बैराज के हैं जो दिल्ली और हरियाणा की प्यास बुझाते हैं और उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े हिस्से को पानी देते हैं। आपने हथनी कुंड बैराज का नाम अक्सर इस बारे में भी सुना होगा कि दिल्ली की जो सियासत है वो यहाँ से बहुत जुड़ती है। यहाँ से छोड़ा गया पानी करीब 70 से 72 घंटों में दिल्ली पहुँच जाता है और दिल्ली के जमुना का जलस्तर यहाँ से छोड़े गए पानी पर निर्भर करता है। जब कभी गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत होती तो भी ये कहा जाता है कि हथनी कुंड से पानी कम छोड़ा जा रहा है, और कभी बारिश के मौसम में जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो वही पानी दिल्ली के लिए खतरा भी बन जाता है। मतलब ये कभी बैराज, हथनी कुंड बैराज दिल्ली के लिए विलन बन जाता है तो कभी यही हथनी कुंड बैराज जो है दिल्ली की प्यास बुझाता है। जगाधरी सीट पर करीब 30,000 मुसलमान, 18,000 गुर्जर, 25,000 वैश्य और 20,000 पंजाबी सियासत की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। मुसलमानों का वोट एकजुट होकर कांग्रेस उम्मीदवार अकरम खान की तरफ जाता दिख रहा है। गुर्जर वोटों में कंवरपाल गुर्जर, आदर्शपाल सिंह के बीच बंटवारे की चर्चा सबसे ज्यादा है। वैश्य वोटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है, लेकिन आदर्शपाल सिंह इस वोट बैंक में भी अच्छी खासी सेंधमारी कर सकते हैं। पंजाबी समाज भी बीजेपी का सबसे सॉलिड वोट बैंक रहा है, लेकिन दर्शन लाल खेड़ा की मौजूदगी और केजरीवाल की एंट्री से ये वोट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम इस वक्त जगाधरी विधानसभा के पीपली माजरा गांव में हैं। यहाँ पर आप एक बीजेपी का एक पोस्टर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये है मेरी सभी फसलों पर एमएसपी देने वाली सरकार, नॉन स्टॉप विकास, भाजपा पर विश्वास। लेकिन पीपली माजरा के लोगों से समझते हैं, यहाँ भी ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं। कितना फायदा मिला है लोगों को? क्या नाम भाई आपका? अब्दुल रहमान जी। रहमान साहब, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी जी। खेती बाड़ी है तो यहाँ तो आपके सामने घर के पास ही लगा हुआ ये पोस्टर जी। तो एमएसपी पर सारी फसलें जा रही हैं? ना जी, लग तो कोई गई नहीं भी हैं? अब तक तो नहीं गई। बाकी और लोग जो किसान है उनका क्या हाल है? सब ऐसे ही है जी, हमारे सारे जितने किसान है यहाँ। मतलब सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे? नहीं जी, सारे हिंदू भाइयों की? सबके इन दो क्या क्या मुसलमान। क्या लगा रखा है खेत में अभी आपने? वो धान जी। धान लगा रखा जी। है। तो धान की एमएसपी पे नहीं जा रहा है? ना जी, ये बात देखो सरकार क्या करेगी, देगी नहीं देगी अगले पता लगेगा। खुले बाजार में बेचना? खुले बाजार में। चलिए ठीक है। तो अभी जाहिर है कि जो नुमाइंदे आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं वो कुछ भरोसा दे रहे हैं कि वो ठीक करवाएंगे हालात? कोई है ऐसा? बस देखो जी, कांग्रेस के ऊपर है, हम तो सारे डिपेंड भी जी। अच्छा, यहाँ सब कांग्रेस की बात हो रही है? हाँ जी। तो सारे मुसलमान कांग्रेस के साथ? ना जी, सब जितने भी है, जितने भी हिंदू मुसलमान हो सब कांग्रेस के, सब कांग्रेस को देंगे। क्या नाम भैया आपका? अब्दुल मलिक है जी। अब्दुल मलिक, क्या करते हो भाई अब्दुल मलिक? फार्मर हूँ जी मैं। फार्मर हो तुम भी? क्या बो रखा है तुमने यार? अभी तो पॉपुलर खड़े हैं जी। अच्छा, पॉपुलर वो जो प्लाईवुड के लिए जाती हाँ जी, लकड़ियाँ हाँ जी, हैं? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। तो प्लाईवुड की लकड़ियों का क्या हाल है? वो डिमांड है ठीक ठाक? हाँ जी, ठीक ही है डिमांड। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है? इलेक्शन को तो बदलाव होगा जी अब की बार। बदलाव होगा? हाँ जी, हैं? बदलाव होगा। तो बदलाव में क्या मतलब होता है? बदलाव में तो बस सरकार बदलेगी जी, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही भाजपा है। जा रही है। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद, सब खैरियत है? क्या करते हैं भाई नौशाद? इस टाइम तो मैं पढ़ लिख कर जी धक्के खा रहा हूँ। पढ़ लिख के धक्के खा रहे हो? हाँ जी। अच्छा जी,
कहाँ दिल्ली तक गए कुछ काम ढूंढने? काम तो बतेरे ढूंढने पर क्या करा, क्या बेरोजगारी इतनी फैल रही, क्या पढ़ाई कर लिखाई में सकें। क्या किया है? पढ़ाई लिखाई में तो मैंने +2 की, ITI की, BA की, कंप्यूटर कोर्स करा, अच्छा, उसके पर बाद कोई भी कुछ नहीं हुआ? बस धक्के जी, अच्छा जी, फिर बेरोजगारी इतनी है जी। तो अब क्या फैसला कर रहे हो फिर? फैसला तो ये कर रहे जी, अगर बीजेपी की साइड लेंगे फिर तो भूखे मरेंगे पीछे जी। अच्छा अब तो बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो कांग्रेस आएगी तो रोजगार भी देगी? हाँ, रोजगार देगी जी पक्का। हरियाणा की इस बेल्ट में प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी सरकार के इन दो फैसलों से किसान और आम परिवार भी परेशान है। चुनाव में यह फैक्टर कांग्रेस के लिए प्रोटीन का काम कर रहा है। बेरोजगारी और नौकरियों का मुद्दा भी अकरम खान के बाजुओं की ताकत बढ़ा रहा है। मुरादाबाद का नाम आपने बहुत सुना है पीतल नगरी के लिए, लेकिन यमुनानगर का जगाधरी स्टील के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये स्टील का काम है जो यहाँ जगाधरी में होता है। ढलाई का काम मुरादाबाद में होता है और खिंचाई का ड्रॉ करके मशीनों के जरिए अब ये काम यहाँ पर जगाधरी में होता है। एक वक्त था ये काम मुसलमानों के हाथ में ज्यादातर था, लेकिन आज मौजूदा वक्त में 1% काम जगाधरी का मुसलमानों के पास है। पहले हम जरा नाम जानते हैं। भाई नाम क्या आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, हाँ जी, दिन भर में क्या दिहाड़ी हो जाती है आपकी? लगभग 500-600 रुपये का काम कर देते 500-600 रुपए। काम है लगातार के बीच बीच में रुक जाता है? हैं। नहीं, बीच में रुक जाता है वैसे, अच्छा, पर ये है कि काम ठीक है, काम हो रहा है। तो जरा जो फैक्ट्री के मालिक हैं कामिल साहब, वो हमारे साथ हैं। कामिल भाई, काम हम कैसे चल रहा है सर बताइए? काम वाम का मंदा है जी, पिछले काफ़ी टाइम से जो है काम में दिक्कत है। लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मकान नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे, कम है डिमांड। इतना बड़ा काम है अगर जगाधरी में, तो हरियाणा सरकार का कैसा साथ आपको मिला? खट्टर साहब ने, सैनी साहब ने कैसा काम? हरियाणा सरकार के टाइम में बिजनेस को खास फला फूला नहीं है, नुकसान हुआ है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन कई तरह का नहीं, नुकसान। सिर्फ ये कामिल भाई कह रहे हैं कि जो तमाम और आपके मैं सभी लोग कह रहे हैं, हम अकेले थोड़े ही बिजनेस कर रहे हैं। आदर्श पाल की मौजूदगी बीजेपी उम्मीदवार के लिए निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ाएगी। इसीलिए मुसलमानों का वोट जितना एकजुट होकर पड़ेगा, उतना ही अकरम खान की जीत के चांस बढ़ेंगे। हिंदू वोट में अकरम खान की अच्छी खासी हिस्सेदारी से बीजेपी आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक की टेंशन बढ़ गई है। जगाधरी में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है। अब हम बूढ़िया इलाके में हैं, कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि बहुत जल्द जब वोट होगा तो किन मुद्दों पर होगा। नाम क्या है सर आपका? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार साहब, क्या करते हैं भैया आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं? जी, तो ज़रा बताइए कि इलाके में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम सब कैसा है? पढ़ाई तो हमारा ये इसको घाड़ क्षेत्र कहा जाता है, यानी ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। इसमें पढ़ाई बड़ी कमज़ोर है और स्टाफ की भी हमारे यहाँ कमी है। ऐसे भी हालात कहीं 2-3 जगह आए हैं कि लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर ताला लगा दिया स्कूल को। अच्छा, नाराजगी में? जी, एज एजिटेशन, एहतजाज के रूप में उन्होंने लगाया। कोई ऐसा आपको उम्मीदवार दिखता है, कैंडिडेट नज़र आता है जो ये कम से कम एजुकेशन वाले मामले में जो कमज़ोरी है वो दूर कर दे? कैंडिडेट तो तीनों खड़े हैं, 3 मेन है यहाँ जो मेन डोमिनेशन में है, बाकी और भी 2-3 हैं। लेकिन इस मसले पर आम पब्लिक इस मुद्दे पर वोट नहीं कर रही है हमारे इलाके में। अच्छा, इस मुद्दे पर नहीं। मुसलमानों का वोट कुछ मुश्तरका जाता है यहाँ पे कि? नहीं, मुसलमान सब जगह हैं माशाल्लाह। अच्छा, बीजेपी में भी हैं और INLDB के साथ, हाँ, सब के साथ, सब में साथ हैं। लेकिन इस बार मैक्सिमम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। चुनावी मैदान में अकरम खान मुस्लिम वोट के अकेले दावेदार नजर आ रहे हैं, जिससे उनका जोश हाई है। आम आदमी पार्टी और BSP की मौजूदगी में उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है। वो लोगों के बीच करप्शन, एजुकेशन और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। जगाधरी में लोगों से मुलाकात करते करते अब हमारी मुलाकात हुई है यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं अकरम खान साहब से। खान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने वक्त निकाल लिया हमारे लिए, बहुत अच्छी खासी भीड़ के बीच भी। अब जरा ये बताइए कि तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां पूरे हमारी हो चुकी है और इलेक्शन की आपने देखा है, जनता में पूरा जोश है। और इस बार ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोगों में जोश आपने देख लिया है और लोग बड़े परेशान हैं। 10 साल का इनका राज भुगत लिया है, अब इनकी जाने की तैयारी है और कांग्रेस मेजोरिटी के साथ आ रही है। तो मुख्य मुकाबला आपका किससे है फिर? देखिए, मुकाबला तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ही रहेगा। ये आदर्श पाल सिंह जो हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले, जी, अभी केजरीवाल साहब भी आए थे आपके हाँ, यहाँ? बिल्कुल आए थे। केजरीवाल साहब आए थे, रोड शो करा। कोई खास रोड शो उनका नहीं हुआ। आदर्श पाल जी तो बहुत पीछे हैं, वो तो इतने
आज की तारीख में तो मैं ये कह सकता हूँ कि आधे में कांग्रेस है और आधे में बाकी सब। जगाधरी कलसिया रियासत के लिए मशहूर है, तो बूढ़िया रियासत का भी काफी नाम रहा है। कहा जाता है कि यहाँ कभी बड़े बुजुर्गों और फकीरों का ठिकाना था, जो बोरिया नशीन थे, जो एक बोरिये के बिस्तर पर सोया करते थे, और यही बोरिया वक्त के साथ बिगड़ता हुआ बूढ़िया हो चुका है। यहाँ करीब 150 बरसों से हजरत शाह इस्माइल की खानकाहे कादरिया हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक बड़ा मकाम रखती है, तो साई अमीनुल्लाह शाह और शाह दूला की दरगाहों का नाम भी बड़ी इज्जत से लिया जाता है। जगाधरी का मुसलमान कभी बर्तन के कारीगर और कारोबारी के तौर पर पहचान रखता था, और ज्यादातर निज़ाम भी उसके हाथ में ही था। बंटवारे के बाद काफ़ी लोग पाकिस्तान चले गए, जो बाकी बचे उनके हाथ से ये हुनर और काम भी लगभग जाता रहा। यहाँ की प्लाईवुड इंडस्ट्री एशिया में बड़ा नाम रखती है, लोगों को खूब रोजगार भी दे रही है। यहाँ का मुसलमान चुनावी मौसम में वोटिंग के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अपनी इबादतगाहों और मस्जिदों को लेकर थोड़ा मायूस है, जिन्हें वो आज तक आबाद नहीं करवा सका। आई लव जगाधरी की ये रोशनी भी लोगों के दिलों को सुकून नहीं दे पाई है। हमको ना मिल सका तो फ़कत एक सुकून दिल, ऐ जिंदगी वरना ज़माने में क्या न था। जगाधरी से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।